Hello and welcome to my channel. This is your host Akash Kapoor taking you to another trip. This time we are going to go to Silisir Lake in Alwar. It's 5:50 in the morning and we'll just hit the road real quick so that we reach there pretty fast. So let's get going and check it out what is there. Silisir Lake is around 18 kilometers from Alwar in Rajasthan and it is around 200 kilometers from Delhi. Alwar is well connected by road, train and by air. The nearest airport is in Jaipur around 150 kilometers. I'm at Silisir Lake right now. We reached here around 9 o'clock. It took us like 3 hours and 10 minutes. The roads were pretty empty, so I could actually make up for the time because the GPS was showing like 4 hours. So we kind of covered it. Let me show you around how this place is. The entry to this palace is 100 rupees per person and it covers your entry as well as a cup of tea. You can see the lake here. It's pretty big lake surrounded by mountains. This lake is pretty much looks like a lake in Nainital, but this place seems to be kind of underdeveloped. The last 4 to 5 kilometer stretch to reach this place is not a good road. It's a single road, and that too it's not well maintained. So we'll go for a boat ride here, and they say there are a lot of fishes inside as well. We have got Uttam Sharma ji with us, who will let us know more about the Lake Palace and what the history is. So Sharma ji, थोड़ा सा हमें बताइए यहाँ के बारे में. सर नमस्कार. मैं यहाँ उत्तम शर्मा प्रेसिडेंट हूँ और राजस्थान टूरिज्म का कर्मचारी हूँ. ये 1845 से पहले हंटिंग लॉज था महाराजा विनय सिंह ऑफ अलवर. अच्छा. यहाँ पे शिकार खेलने राजा आता था, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था थी तो शेर वगैरह यहाँ आते थे, तो शिकार खेलने आता था. उनको सामने गांव है किशनपुर, इधर अच्छा वो वाला गांव देखो पीछे है. पीछे वहाँ की कोई लड़की देखी तो वो उनको पसंद आ गई. लड़की राजपूतों की थी. अच्छा. तो पहले कहते हैं कि उस जमाने में राजा जिसको चाहता था उससे शादी कर लेता था. कई रानियां रख सकता था, ऐसा सुनते हैं हम, हमारे बुजुर्गों से सुनते, हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है. तो लड़की देखी तो लड़की के लिए कहा कि भाई ये कहाँ से है, कि बोलो किशनपुर गांव की लड़की है. किनकी है? राजपूत है. बोले इसके पापा को बुलाओ. उसके फादर को बुलाया गया यहाँ. उससे पूछा भाई तेरी लड़की मुझे पसंद है. ठीक है. तो वो फादर ने कहा कि ठीक है साहब पसंद है. तो उसने जाके घर पे अपने घर वालों को बताया, बच्ची को बताया कि राजा ने आपको पसंद किया है. तो लड़की ने ये शर्त रखी कि ठीक है मना करूंगी तो भी वो जबरदस्ती ले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये एक शर्त रखना चाहती हूँ कि और रानियां जो अलवर रहती हैं, फूलबाग पैलेस में, जहाँ भी अलवर उनका पैलेस था वहाँ रहती है, उनके साथ नहीं रह करके मैं मेरे पियर में ही रहना चाहती हूँ. अच्छा. तो उन्होंने साहब फिर राजा को आके उसके फादर ने बताया कि भाई बस 22 की ये चॉइस है कि वो वहाँ नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती है. अच्छा. बोला ठीक है. राजा ने बात मान ली और उस रानी के लिए ये महल बनाया था. रानी का नाम था सिल्ली. शीला यानी शीला नाम था. अच्छा. उसी के नाम से महल बनवा दिया यहाँ. ठीक है. और ये डैम पे यहाँ डैम लगवा दिया. वो दीवार उधर वो दीवार लगवा दी, तो ये पूरा डैम बन गया नेचुरल बढ़िया. अच्छा. यहाँ से 2 नहर निकाली हुई है अलवर को. एक तो उनके पैलेस को गई है राजा के को, दूसरी नहर एक शहर के बीच में लाल डिग्गी एक क्षेत्र है अपने अलवर में, उसमें गई हुई है. दोनों नहर प्रॉपर यहाँ से 15-20 किलोमीटर गई हुई है दोनों नहर. उसके बाद ये तो सिल्ली सेड हो ही गया. सिल्ली का इसका नाम था सेड माता का मंदिर, थोड़ा नीचे, ये 500 मीटर नीचे. अच्छा. तो ऐसे इस जगह नाम सिल्ली सेड रख दिया गया. अच्छा. और ये फिर अभी 79 से है अपने राजस्थान टूरिज्म के पास. पहले 1979 से 1979 से. हाँ. तो तब से ये आरटीडीसी के पास है सर. आरटीडीसी के पास है. अभी इसमें रुकने के लिए 11 रूम्स है. होटल है ये. अच्छा. गेस्टों के लिए 11 रूम्स रुकने के लिए है. बोटिंग सुविधा है, बार सुविधा है, रेस्टोरेंट है
और बहुत बढ़िया यहाँ से व्यू दिखाई देता है सर। क्या टाइम रहता है ये खुलने इसका का? सुबह सनराइज से सनसेट खुलता है और रात को गेस्टों के लिए रुकने के लिए तो 10 बजे तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रात को भी वैसे आ सकते हैं रुकने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने का, खाना पूरा, डिनर वगैरह, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारा करवाते हैं हम प्रोवाइड। यहाँ पे हम स्टाफ हैं 10-11 लोगों का स्टाफ राजस्थान टूरिज्म का, और बहुत बढ़िया जगह है। कौन सा टाइम यहाँ के लिए अच्छा रहता है? यहाँ पे बहुत, वैसे तो यहाँ पे पूरा ही सीजन है, बट 4 महीने ऑफ सीजन होता है। अच्छा, वो होता है अप्रैल, मई, जून, ठीक, जुलाई। जैसे ही बारिश होती है पूरा ग्रीन हो जाता है, बहुत बढ़िया वेदर हो जाता है यहाँ का। जुलाई जैसे बारिश से लेकर के पूरे 8 महीने बहुत बढ़िया चलता है ये। और यहाँ से सरिस्का कितनी दूर है? सरिस्का यहाँ से 30 किलोमीटर है, मतलब लगभग 40-50 मिनट। हाँ 40-50 मिनट, 40 के 45-40, हाँ वही इतना तो लगता ही है समय। इतना टाइम लग जाता है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। और ये लेक में अभी क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? लेक में भी आप बोटिंग कर सकते हो, हाँ, और बस ये सीन देख सकते हो आप, साइड सीन घूम सकते हो लेक के किनारे किनारे। ठीक है, ठीक है शर्मा जी, थैंक यू। वेलकम सर। One can enjoy a motorboat. There's a jet ski. Motorboat charges are 800, be it one person or be it more than that, whatever is the capacity. And 800 are the charges for jet ski as well. 2 people can actually ride the jet ski. So let's get going with the motorboat. I'm on the boat right now in Silisir Lake, and I've got the driver for the boat, Lokesh, who has knowledge about the lake, and he's going to tell us something more about the lake, which will be beneficial for all of us. So Lokesh जी, थोड़ा सा आप बताइए इस लेक के बारे में। सर पहले राजा विनय सिंह 1845 में पहले यहाँ शिकारी विकारी करने आता था पहले यहाँ पर। जब उनको एक लड़की पसंद आ गई, उसका नाम था रानी शीला। जब उसने कहा राजन तुम मुझसे शादी कर सकती हो, जब राजा विनय सिंह ने कहा हाँ मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, तो रानी ने कहा मुझे ऐसी चीज बनवाओ जो मेरा पियर और गांव दिखे। जब राजा विनय सिंह ने 1845 में रानी शीला के लिए महल बनवाई है, तो जब रानी शीला ने उसके साथ शादी करी, उसके बाद में फिर 2-3 चीज और बनवाई रानी के लिए। एक बनवाई लाइट हाउस इधर दिखाओ सर, वे लाइट हाउस दिखाएंगे आपको। अच्छा, उस तरफ है? हाँ उस तरफ लाइट हाउस है, उसमें पहले राजा महाराजा की पार्टी होती थी पहले वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद में एक डैम बना दिया उनके लिए, वे डैम भी दिखाई दे रहा होगा आपको पीछे। हाँ डैम पीछे है। उनके लिए एक मंदिर और बनवाई लास्ट में, उसका नाम है शीला, उसके नाम था शीतल मंदिर नाम धरा गया उसके। ओके। इस पानी में जानवर है 4 प्रकार के। एक है कोकोडाइल है, 350 मछलियां है बहुत सारी, उनके नाम में बताता हूँ मैं। कोई एक कणोच भी रहती है, लाची भी रहती है, सिंगाड़े भी रहते हैं। ये 3-4 प्रकार की मछली रहती है। इसमें पानी का जानवर भी है, सब चीज का जानवर है। यहाँ पर बारिश के टाइम में हरियाली छा जाती है और जानवर यहीं घूमते रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर मछली पकड़ते भी हैं लोग? हाँ सर मछली पकड़ते हैं, यहाँ तो ठेका होता है फिशिंग का। अच्छा। 1 साल के लिए 1 करोड़ का होता है ठेका। बोटिंग का भी होता है यहाँ पर, बोटिंग का होता है 1 साल के लिए 40 लाख रुपए का। अच्छा, और अभी हम लोग वो लाइट हाउस के पास जाएंगे। हाँ वही लाइट हाउस आपको दिखाएंगे। उधर एक शूटिंग और हुई, बहुत शूटिंग हुई, करण अर्जुन सलमान खान, एक मुंडा मेरी उम्र का। हाँ। ऊपर टापू पर हुआ पहले पर। अच्छा, चलिए फिर हम आगे चलते हैं अभी बोट पे। हाँ चले सर। We are now starting our journey to Garbaji waterfalls. After completing the Silisir Lake tour, we thought of exploring the place nearby, and we were told that there is a waterfall in Garbaji, which they say is a source of the Lake Silisir. So we thought of coming here. The waterfall, you see, the water is less. Maybe during the rainy season they might be having more water here. And you see the majestic rocky hills here.
This place is, once you come out of Silisar Lake, you have to turn right, and it's around 8 to 9 kilometers from there. They also said there is a point where you can see the crocodiles as well on the way. So we'll just see. It's towards the Silisar Lake. It's like 2 to 3 kilometers from Silisar Lake. So we'll see if we can see some crocodiles or spot some crocodiles there. The path leading to Garbaji waterfalls is little bumpy. There are also stairs which can take you to the top of the waterfall. Due to steep cliffs and rocky terrain, it is also a popular spot among adventure seekers, trackers, and hiking enthusiasts. I'm at a crocodile point right now. Well, I could not see any crocodiles here. I tried to search for some, but they told the person who was driving the boat told us it's like 350, and they have marked it as a crocodile point, but there is hardly any crocodile what I could spot. So anyways, it's good to explore new places. We explored Garbaji, which was nice actually, although less of water there, but the mountains were huge, and it's also on the dead end of the road. Well, that concludes our trip to Silisar Lake. I hope you enjoyed it. Well, do keep in mind, if you are coming to Silisar Lake, in your Google Maps you need to put Silisar Lake Palace. That is the point where you need to go, because if you put Silisar Lake, it may take you somewhere else as well. So Silisar Lake Palace is what you have to put in there. So I hope you enjoyed the video. Do subscribe and share. I'll catch you in my next video.